रामानंद आनंद घन सुमर्या सरसी काज, चाहे सुमिरो कालही चाहे सुमिरो आज। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज साधकों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कहते हैं कि चाहे सुमिरो, इसके सिवाय कोई छुटकारा होने का उपाय नहीं है। राम नाम की रटना, कृष्ण नाम की रटना, हरि नाम की रटना कल्याण के लिए, उद्धार के लिए आपको लगानी ही होगी। चाहे इस बात को समझकर आज से राम 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 जपना आरंभ करें, चाहे कल जपें। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। शरणागति के रहस्य को बतलाते हुए परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि नाम जापक का उद्धार शरणागति से होता है। ये बात प्रत्यक्ष है। अभी जो ये शरीर है ये जा रहा है। हम जिस काम के आए थे वह काम करेंगे। खाना पीना सोना आराम करना ये पशु पक्षी भी करते हैं भैया, वृक्षों में भी होता है, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उन सभी में होता है। उसी की तरह यह मनुष्य शरीर बीत गया तो मनुष्य जन्म की सफलता क्या। पशु पक्षी तो पता नहीं, उम्र जा रही है, मौत आ रही है, क्या करना है, आगे क्या होगा। पर हमें तो विवेक दृष्टि है। विवेक होते हुए भी उस तरफ से आंख मीच रखी है। एक तरफ से ये बड़ी भारी भूल है। सोचना चाहिए यहाँ कितने दिन रहना है। वैसे आज बहुत से भाई यहाँ आए, वे सोचते हैं कुछ समय बाद हमें वापस जाना है। इसी तरह हम लोग इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो इससे ये रहेगा क्या। 100 वर्षों के भीतर ही भीतर पैदा हुए और भीतर ही भीतर जाना है। पहले था नहीं, आगे रहेगा नहीं। अब ये शरीर ही नहीं रहेगा तब इसके कुटुंबी, साथी, धन संपत्ति, वैभव आदि कैसे रहेंगे। ये नहीं रहेंगे तो फिर इनके भरोसे निश्चिंत कैसे बैठे हो। ये बात हरदम सोचनी चाहिए। केवल इतना सा विचार हो जाए कि यहाँ स्थायित्व नहीं है, इसलिए आगे का काम अपने को करना है। यहाँ के काम जो बाकी रह जाएंगे तो पीछे लड़का लड़की रहेंगे, वे भी कर लेंगे, और वे न भी करेंगे तो आपको कोई बाधा नहीं। एक राजस्थानी में कहावत है, आप मुए जग पर ले। इसलिए कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, पर अपना कल्याण नहीं किया तो यहाँ क्यों आए। ये बात खास है। विचार करो हम क्या करें। ये विचार होता रहे हम क्या करें, ऐसा विचार आए ही मनुष्य का असामर्थ्य पता चलता है। क्या करूं, आगे पता नहीं, कुछ कल क्या होगा पता नहीं। इस प्रकार अपनी निर्बलता का अनुभव करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, निर्बलता का जहां अनुभव किया वहीं बलवान के आश्रय का भाव आया। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किंतु भगवान का नाम तो ले सकते हैं। राम 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 इस प्रकार तो पुकार सकते हैं, तो भगवान का नाम ले, नाम में लग जाएं रात दिन। अब भाई जहाँ से आए हैं बस किसी की बात सुने नहीं, केवल नाम जपने का काम कर दें, सेवा कर लें, दूजी बात करे ही नहीं। जैसे संसार के लोग जो होते हैं उनका लोभ सिद्ध नहीं होता, वे वो बात नहीं करते। आप जो पारमार्थिक बात सुनते हैं, यदि चाहो तो सदा के लिए नाम जप रूपी पूंजी का संग्रह कर सकते हो। इस पूंजी के संग्रह में उतनी ही सावधानी रखनी है जितनी यहाँ के धन संग्रह में करते हो। खेती करने वाले रातों जागते हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि लाभ होगा कि नहीं। बताओ, थोड़ी सी मिट्टी की पूंजी के लिए कितना प्रयत्न करना है उन्हें, पर हमें अपने लिए विचार नहीं। हम पारमार्थिक बातें सुनते हैं, सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, ऐसा महान कार्य करने के लिए फिर मानो कितना उद्योग करना होगा, कितना सजग रहना होगा। जरा सोचो, ये अपने खुद का काम है, जब भी करेंगे तब अपने को ही करना है। संत कहते हैं, रामानंद आनंद घन सुमर्या सरसी काज, चाहे सुमिरो काल ही चाहे सुमिरो आज। चाहे सुमिरो मतलब कभी भी सुमिर लो, इसके सिवाय छुटकारा तो हो नहीं सकता। ये नाशवान का भरोसा आखिर कब तक। नाशवान का कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं। देखते देखते कितने आदमी चले गए, बड़े बूढ़े चले गए, समान अवस्था वाले चले गए, हमारे सामने जन्म लेकर आने वाले चले गए। इस वास्ते केवल इतनी सी बात सुनना है, सुनते ही लग जाना है।
क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मिलूं, किससे पूछूं, अब क्या करना चाहिए मेरे को, ये मन में चटपटी लगनी चाहिए। भगवान का नाम लेवें, उसमें लग जावें। जितना जानता है उतना करें। कोई जानने वाला हो तो उससे बातें जाने कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे भजना चाहिए, कैसे उद्धार हो। परिस्थिति सुखदाई दुखदाई आती है, निकल जाती है, सदा रहती नहीं है। फिर इच्छा करे किसी और को मिल जाए तो कितनी महान मूर्खता। किंतु जो अभी नहीं है वह परिस्थिति मिल भी जाएगी तो ठहरेगी कितने दिन। उसके लिए बड़ा उद्योग करते हैं। जो नहीं मिटने वाला आनंद है उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, वे बड़े दुख की बात है। स्वामी जी कहते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, फिर भी यदि इस बात पर गहरी सोचेंगे, चलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अरे जपेंगे नहीं, इस नाम को कमाएंगे नहीं, तो क्या काम का, कैसे काम चलेगा। इस वास्ते हमें सोचना है और सोचकर जगना है और जगकर जपना पड़ेगा। संतों की वाणी में आया है, कुछ तो जागते हैं, कुछ सोते हैं, शेष मुर्दे हैं। जागते कौन है? शरणागत का भाव लेकर, भगवान का होकर भजन करते हैं, वे जागते हैं। जो साधक अपने को संसारी मानकर शुभ कार्य में करने में लग जाते हैं, वे सोते हुए हैं। जो साधन में नहीं लगे अर्थात केवल संग्रह भोग में लगे हैं, वे तो मुर्दे हैं। मुर्दे से क्या उम्मीद की जाए। कम से कम जो सोते हैं उन्हें जगाने की तो चेष्टा करनी चाहिए। न्याय की दृष्टि से भी वे जागे और विचार करें। मौका है, परंतु यह जा रहा है तेजी से। मरने का दिन जिसे कोई नहीं जानता वह नजदीक आ रहा है। आप जिस समय आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब किसी की नहीं रही। कितने मिनट कम हो गए, उतनी उम्र कम हो गई। मौत पास आ रही है, मौत पास आ रही है। निरंतर इस गफलत में हैं, जीते हैं और कहते हैं, पर मौत से सावधान नहीं रहते। अरबों आदमी, स्वामी जी कहते हैं, संसार में आए और चले गए। एक दो आदमी की मौत तो भूल से हो जाए, पर बड़े बड़े कामों में क्या भूल हो सकती है, पर मौत कभी भूलती नहीं है किसी को। इस वास्ते सावधानी से काम बनाना है। संसार की सेवा करो और अपना काम बनाओ। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, काम बनाने की खास युक्ति भगवान की याद और संसार की सेवा है। संसार में प्यार, भगवान से विमुख रहना, ये बड़ी हानि है। अरे चेतो चेतो और जपो केवल हरि के नाम को। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, दम आया न आया खबर क्या है। बाहर जाने वाली सांस का क्या भरोसा कि लौटकर आए कि नहीं। हरे नाम हरे हरे, क्षण 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 शरीर क्षीण हो रहा है। बाहर जाने वाली श्वास का क्या भरोसा। यही तो श्वास आ गया तो ठीक, नहीं आई तो ठीक। ये सबके बड़े भारी नुकसान की बात, अनुभव की बात। परिस्थिति रहेगी नहीं। आज तक कोई परिस्थिति टिकी नहीं, आगे कैसे रहेगी। किसी जाति की कोई परिस्थिति एक जैसी धन संपत्ति किसी के पास रहती नहीं। नहीं है तो मिलेगी का पता नहीं, मिलेगी तो रहेगी नहीं। ऐसे में कैसे निश्चिंत बैठ सकते हैं। सावधान नहीं हुए तो अंत में रोना रहेगा। सो परत दुख पावहि सिर, धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, अरे मिथ्या दोष लगाए। स्वामी जी कहते हैं, फिर रोने से कुछ नहीं होगा भाई। रोने से रोना ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। अभी चेत जा, अपना काम कर। राम 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 रट। एक सज्जन थे, वृद्ध होने पर साधु के पास गए और घूमने लग गए साथ साथ। शरीर से शक्ति कम थी, नींद ज़्यादा आवे तो उन्होंने क्या किया, एक सरोवर के ऊपर एक वृक्ष पर उसके ऊपर जाकर बैठ गए। जब नींद आवे तब गिर जावे पानी में, फिर निकल कर वहाँ जाकर बैठ जाए। बार बार गिरता, बार बार बैठता, बेचारी नींद त्रास में आ गई। बोले इस दुष्ट के पास जाने से क्या फायदा। अंत मस्त हो बोले, अरे ना, अच्छी बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लगना है तो डरने की बात छोड़नी होगी। निश्चय कर लिया तो फिर कर लिया। सच्चे कामों को कभी कोई विद्वानों से डर से प्रारंभ नहीं करते। कई प्रारंभ करने में बाधा आते ही छोड़ देते हैं। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वे लग जाते हैं। इसमें एक बढ़िया बात बताएं, जो ऐसे लग जाता है भगवान उसकी सहायता करते हैं। जो जितने संत हैं, जो अतीत काल में हुए, जो आगे होंगे, उन सबकी सद्भावना हमारे साथ रहेगी। साधारण प्राणियों को भी सद्भावना हमारे साथ रहेगी।
प्रकृति साथ देगी। चोर, डाकू, लुटेरे आदि भी सच्ची लगन से, विश्वास से प्रभु की ओर चलने में सहायता करते हैं। सब आपके हितैषी हो जाते हैं। धन संपत्ति में अपने को लगाओ तो पड़ोसी द्वेष करता है। व्यापार में लगाओ तो व्यापारी आगे बढ़ने की होड़ करता है। वे आपको व्यापार करने नहीं देते। और इस विषय में कोई जानकार बढ़े तो बड़े प्रेम से, बड़े शौक से बतावेगा। इतनी इसमें मदद है, केवल हम तैयार हो जाएं। सबके सब मदद करते हैं। अपने हृदय में बस एक बार इस बात का दृढ़ निश्चय कर लो कि हमको तो राम भजन करना है। इस वास्ते इसमें लाभ ही लाभ है, हानि की कोई बात नहीं। अतः सच्चे हृदय से, निष्काम भाव से राम नाम में लग जाओ। सच्चे हृदय से भगवान में नहीं लगे तो अंत समय में कौन सहायता करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमी रो लेगा, सहायता कुछ नहीं करेगा। आदमी के प्राण जाते हैं तो कौन मदद कर सकता? ऐसी अवस्था में कोई सहायता नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह रहेगा तो रो देता है, लेकिन रोने से मिला क्या? हमारी क्या मदद, क्या सहायता? ये दशा है संसार की। यदि हम भजन में लग जाए तो हमारे द्वारा कितना उपकार होगा। आप लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया लगाकर भी इतना उपकार नहीं कर सकते जितना उपकार आपके भजन करने से दुनिया का हो जाएगा, आपका अपना हो जाएगा। गोस्वामी जी, रामायण के कितने लोगों को लाभ हुआ, आगे भी होगा। ऐसा लाभ क्या कोई अरबों खरबों रुपयों लगाकर उपकार कर सकता है? सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले से दुनिया का हित बड़ा भारी काम होता है, अपने हित का बड़ा भारी काम होता है, कुटुंब का हित होता है, लोक परलोक सब ठीक हो जाता है। सभी तरह से लाभ ही लाभ, हानि की तो किंचित मात्र गुंजाइश नहीं। केवल होगा तो लाभ ही। फिर भी ऐसे काम में लगते नहीं। अरे क्या कर सकोगे? समय चला गया तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। पारमार्थिक काम कितना हो गया, साधन कितना हो गया, कितना नाम जप लिया, इसी से विशेष उन्नति है। आप संतों से सुनते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, संत वाणी में पढ़ते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं बहुत जल्दी काम हो जाता है। एक फूल मलने से में जितना समय लगता है उतना समय भी नहीं लगता और तत्व की प्राप्ति हो जाती है इस राम नाम को रटने से। क्योंकि अपने हित में लगना है, उसे केवल लगने की जरूरत है, केवल और केवल लगने की जरूरत है। उसकी प्राप्ति से, उसकी प्राप्ति की इच्छा ही काफ़ी है। संसार की कोई वस्तु इच्छा से नहीं मिलती, लेकिन भगवान ईश्वर केवल और केवल अभिलाषा से मिलते हैं, आशा से मिलते हैं, विश्वास से मिलते हैं। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। यदि लग जाए तो विरोधी भी प्रशंसा करेंगे। मीराबाई के कुटुंबी आज अपने को धन्य और गौरवान्वित महसूस करते हैं। सच्चे हृदय से लगने वाले को लाभ 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 केवल लाभ होता है। कोई पराधीनता नहीं, सब इसके योग्य हैं। इसमें कोई अयोग्य नहीं, इसमें अयोग्यता योग्यता की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता केवल अनन्य भाव से भगवान की शरण होकर भगवान को पाने की अभिलाषा करने की है। इसलिए आज अभी इसी वक्त पूज्य स्वामी जी के कहे अनुसार हम आप भगवान को पाने की लालसा, व्याकुलता हृदय में लगाएं और भगवान की शरण होकर भगवान को अपना जानकर, अपने को भगवान का मानकर अनन्य भाव से दिन रात केवल यही पुकारते रहें कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपको भूलूं नहीं। निश्चय जाने इस एक वाक्य से आपकी और मेरी उद्धार की जो उन्नति है वो सुनिश्चित हो जाएगी। आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।